सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में, उन्होंने कहा जी इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। उसने कहा अगर इलेक्शन पोस्टपोन कर दी तो इसका ये मतलब है कि हमने आइन तोड़ दिया है और आइन शिकनी नहीं हो सकती, वरना इसका मतलब है कि हम इस सिविल वॉर में हार मान लें। तो अगर आप टेररिज्म की वजह से कह रहे हैं तो ये तो फिर हार मानने वाली बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप तबाह करें। मैं आखिर में ये भी बताना चाहती हूँ, ये आपने देखे ना जो लोग खड़े हुए, हमारे पास लिस्टों की लिस्टें आ गई हैं। जब इमरान खान हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह पंजाब की जेलें भर देंगे। वैसे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ ज़रा जेल ज़रा और बढ़ा लो, इस वास्ते कि इन्ने बंदे आ जाएंगे तो को सामने नहीं जाने। जी हुक्म जी, कोई बात नहीं। जब हम कहते हैं आप इलेक्शन करवाओ तो बहाने सुन सुन के मुझे कई दफ़ा तकलीफ़ होती है कि इतने सीनियर अफसरान ऐसे बहाने लगा रहे हैं जो मेरा ख्याल है छोटा सा नर्सरी क्लास का बच्चा है वो भी समझ जाएगा कि ये बहाना है। पुलिस कहती है दहशतगर्दी की वजह से हमारे पास फोर्स नहीं है कि हम इलेक्शन के दिनों में सिक्योरिटी दें। डिफेंस वाले कहते हैं हालात बड़े ख़राब हुए हैं मुल्क के, हम आपको फ़ौज के बंदे नहीं दे सकते। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि जी आज ये देख के कुछ मुझे हंसी भी आई कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि क्योंकि रमज़ान के अंदर हमें कीमतें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकती। तो यही बहाने हीलो हुज्जत जी फलां जगह वो नया डीजी आएगा, नया डीजी लेके आएगा, और उन्होंने कहा है कि 14 तारीख 12 बजे वो कहते हैं मैं उस दिन सारी शुनीद करूँगा और मैं उस दिन फैसला भी अपना दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करिए। 14 फरवरी जी, 14 फरवरी। अब अहम चीज़ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये अब हर बंदे पे बात आया हो गई है कि ये जो इस वक्त हुकूमत जिसको हम कह रहे हैं वैसे तो केयर टेकर हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका कोई काम नहीं है किसी चीज़ में इंटरफेयर करने का। लेकिन हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो बनाई गई है इसके ऊपर ये जो मोहसिन नकवी बिठाया गया है जो ख़ास दुश्मनी करता है तहरीक इंसाफ के साथ, आपके सामने आज यहाँ हो गया उन्होंने क्या हरकतें की है जिसकी वजह से आज यहाँ कोर्ट में एविडेंस नहीं प्रोड्यूस हुआ। हम सुबह से आके खड़े हुए हैं, आपने देखा है तहरीक इंसाफ के सारे बंदे यहाँ खड़े हुए थे सुबह से और ये ना पहुँचे हैं, और जो उनके 2 बंदे पहुँचे उन्होंने आके यही बहाना लगाया कि ये डीजी जो है वो तब्दील हो गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है इस पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं आप? इस पाकिस्तान को तबाही के धाने में तो आपने आके खड़ा कर दिया, इन्होंने किया है उसका तो कोई दुनिया में मुकाबला नहीं। एक मिनट 25 मई को जो इन्होंने हमारी मारपीट की आपको याद होगी, आपको पता है वही बेचारी मेरी जो गाड़ी है उसको जुड़वा लिया मैंने पैसे लगा के, उसको तोड़ ताड़ के हमें मारा पीटा घसीटा सब कुछ किया। मेरे पे 17 दहशत गर्दी के मुकदमे थे, 17, 1-2 नहीं 17 दहशत गर्दी के मुकदमे थे। अब अगर आपको मैं दहशत गर्द लगती हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, या मैं किसी को भी दहशत गर्द, लोग हंसते थे ये मुकदमे सुन के। ये इन हरकतों की वजह से, मैं एक बात आपको बता दूँ, इन हरकतों की वजह से ये बिल्कुल अपने आप को इन्होंने पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये वो वाली बात है, अब हुकूमत ये जो इनका ख्याल है डिले करने से इलेक्शन हालात बेहतर हो जाएंगे और शायद ये इलेक्शन जीत जाएं, तो मैं आपको रसूख से कहती हूँ ये जो मर्ज़ी कर ले। वो कहते हैं बकरे दी माँ कब तक खैर मनाई गई हो, इलेक्शन तो होड़े ही होंगे ना, आज ना होए तो 3 महीने बाद, नहीं होए तो 6 महीने बाद होंगे तो सीन इलेक्शन जीतेगा इमरान खान। वजह देखें, वजह क्यों जीतेगा, अवाम उसके साथ खड़ी है। देखें